अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपनी मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और इस खूबसूरत सी दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जब मैं अपना मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी जो आप वीनस आईजीटीवी चैनल पे देख रहे हैं, जब इसका आगाज़ करती हूँ तो ऑफ़ कोर्स मैं एक आपसे मैसेज शेयर करती हूँ और आज का मैसेज बहुत ही शॉर्टली ये कहूँगी कि अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन या कोई भी ऐसा पर्सन जब टेंशन में होता है या कोई उसके ऊपर कोई बर्डन होता है या दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो कभी-कभी वो अपनी एग्रेसिव जो हो रहा होता है, वो अपनी कहीं-कहीं होड़बाज़ी कहीं निकालना चाहता है। अब सम टाइम वो निकाल नहीं पाता, तो वो अपने आप से बात करता है। जब वो अपने आप से बात करता है, जैसे वो घर में कोई काम कर रहा है, तो आपने देखा होगा वो अपने आप से खुद ऐसे यूँ, तो हम कहते हैं पागल हो गया है, ये नफ़्सियाती है। ऐसा हम लोग या उसका मिसबिहेव या ज़रा-ज़रा बात पे उसका लड़ना, तो हम यार ये तो ऐसे ही पागल है, नफ़्सियाती है। हम ये जुमला बड़े ही ईज़ीएस्ट वे में कह देते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देन कभी हमने ये सोचा है कि यार इसका मालूम करें, या तो हम उसके ऊपर एक और ब्लेम लगाते हैं। अगर हमारी एजुकेशन एंड अवेयरनेस कम हो तो हम कहते हैं इसके ऊपर कोई आसेब है, इसके ऊपर कोई चीज़ असरात हैं। जितनी मुँह है उतनी ज़बानें वाली बात हो गई है। तो बराए मेहरबानी देन कभी हमने ये चाहा है या कहीं हम ये रिलेशंस क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? माँ-बाप, बहन-भाई, कज़न्स, खाला, मामी, चाची, ये सब बड़े इम्पोर्टेंट। तो इनका किरदार कब निभाया जाता है? इसी मकाम पर, जब कोई ज़हनी टेंशन में होता है, कभी-कभी हम रख के कुछ चीज़ें भूल जाते हैं फ्यू सेकंड में। ब्रेन प्रॉब्लम होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि बहुत सारी सोचें हमारे साथ चलती हैं। एक तो मैं ये कहूँगी कि जितना मेरे रब ने दिया उसका शुक्र करें और जो 80% दिया है उसका शुक्र करें, जो 20% नहीं दिया उसका गम ना करें। तो मेरे ख़्याल में हम बहुत सारी चीज़ों से, तकलीफ़ों से बच जाएँगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की कि जो लोग अक्सर आप खुद से बात कर रहे होते हैं, तो आप बराए मेहरबानी पहले उनके बारे में नॉलेज लें, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसे अब्यूज़ वर्ड यूज़ ना करें जिससे उसको कभी पता चले तो उसकी दिल आज़ारी हो। लेट्स सी, ये है आज का मैसेज और खूबसूरत से मैसेजेस आप लोग भी मुझे करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और अब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने मैसेज रेलेवेंट टू आज के टॉपिक से किया है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में आपको पता है डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिसमें ब्यूटी भी होता है, हेल्थ भी होता है। कल मैंने बच्चों की हेल्थ से रेलेवेंट, न्यू बॉर्न बेबी से रेलेवेंट हमने बातें की थी और मौज़ूए गुफ्तगू था हेल्थ। और आज भी है और मैं चाहती हूँ कि आज जो है वो बहुत ही सेंसिटिव जो है टॉपिक है और उसके बारे में मैं, हो सकता है आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि जब ये तकलीफ़ से गुज़रते हैं ना, जो लोग खुद से बात करते हैं, घर में स्ट्रेस में होते हैं, वो फिर ड्रग्स में भी लग जाते हैं, वो नशे में, आपने देखा होगा वो कहीं न कहीं बेचारे इधर-उधर ख्वार हो रहे हैं, चोरियाँ करने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नफ़्सियाती प्रॉब्लम्स या मेंटल जिनकी दिमागी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम ये कह सकते हैं, तो उसको हम कैसे केयर कर सकते हैं, उसे कैसे हैंडल करना है। तो कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया एंड बहुत सारी ऐसी इसके अंदर साइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है।